गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीव्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निदान स्थान का रक्त पित्त। ठीक है, एक निदान इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, ज्वर भी हो चुका। अब आ रहा है रक्त पित्त। रक्त पित्त कैसे होता है? प्रथम अध्याय में रोगों में प्रधान होने के कारण ज्वर का वर्णन किया गया। उसके बाद रक्त पित्त का वर्णन क्यों किया गया, इसका उत्तर यही है कि ज्वर के बाद रक्त पित्त होता है। यथा ज्वर संतापत रक्त पित्तम उदयते, अतः ज्वर के बाद ही इसका वर्णन अभिष्ट हुआ है। और दूसरी बात यह कि ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता, और बढ़ा हुआ पित्त भी शरीर की ऊष्मा लाता है। वैसे ही जब बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है तब रक्त पित्त नामक रोग होता है। अर्थात पित्त कोप से ज्वर और रक्त पित्त दोनों रोग होते हैं। अतः ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार दूषित पित्त को रक्त पित्त इस नाम से कहा जाता है उनकी व्याख्या की जाती है। रक्त पित्त रोग के कारण क्या हो गए? जब मनुष्य यवकजयी, उदालक और कोदो प्रधान अन्न को और अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्न समूह का एवं सेम उदर और कुल्थी के दाल और शार एक में मिलाकर खाता है। दही, दही का पानी, मट्ठा, कटवर आदि खटात, दही, खट्टी कांची के साथ भोजन करता है। सुअर, भैंस, भेड़, मछली और गौ का मांस, खली, आलू और सूखा शाक के साथ मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहीजन, मीठा सहीजन, कड़ी, यूश, गंधतृण, काली तुलसी, तुलसी वन तुलसी, गटार, काला मालक, पुदीना, छवक, मरुआ की चटनी या कड़ी या शाक बनाकर अधिक खाता है। मदिरा, सौवीर, तंदुलक, मरई, मेढक, शुक्त, बड़ी बेर, खट्टी बेर आदि का भोजन के बाद अनुपान के रूप में खाता है। विशेषकर चावल के आटे से बनी हुई वस्तु को खाकर ऊपर से सुरा आदि का अनुपान करता है, या गर्मी में से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है, या रोड़ी शाक दूध के साथ खाता है, या सरसों के तेल और शार के साथ बनाया हुआ जंगली कपोत का मांस खाता है। कुल्थी, खली, जामुन और बहंगड़ से पकाया हुआ बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता है तो उसके व्यक्ति के इस प्रकार आचरण करने से पित्त कुपित हो जाता है। साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा में अधिक हो जाता है। शरीर में रक्त अधिक हो जाने में मात्रा हो जाने पर कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहने वाले स्रोतस और रक्त के प्रवाह करने के बाद से बाहरी हो गए हैं, जिनके उनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है। तभी वही पित्त रक्त को दूषित कर लेता है। रक्त पित्त की निवृत्ति क्या होती है? उस पित्त को तो श्लोक देखो, संसग्लाहो लोहितम प्रदूषणम लोहित गंध वर्ण अनुविधानश्च पित्तम लोहित पित्त मित्या चायते। अर्थात उस पित्त को संसर्जन कर्म के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण के धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त पित्त के पूर्व रूप क्या होते हैं? तस्य पूर्व भवन्ति तद्यथा अन्न अभिलापः, मतलब अन्न की इच्छा ना होना। ठीक है, विदाह मुक्तस्य विदाह, भोजन के बाद गले में दाह पड़ना। शुक्त अम्ल गंधरस उद्गार भोजन के पक्वा स्थान में खट्टी शुक्त की तरह गंध एवं रस एवं कट वाली डकाना। छद्रे भीक्षणम आगमन। ठीक है, वमन का वेगाना, वमन का घृणित होकर निकलना। स्वरभेद अंगों में शिथिलता। दाह तो स्वरभेदो गात्राणाम सदनम परिदाह। मुखाद धूमान एवं लहोल लोहित मतस्य मागध अगधि त्वम मिव चारस्तस्य। अर्थात अंगों में शिथिलता होना, दाह, मुख से धूम की तरह वाष्प निकलना, मुख से लोहो, रक्त, मछली और आम की तरह गंध आना या गंध निकलना। शरीर के विभिन्न अंग, मलमूत्र, स्वेद, लार, नाक का मल, मुख, नाक, कान का मल, नेत्र मल और पिंडिकाओं का रक्त हरा और पीले का हो जाना। अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न में लाल, नीला, पीला, श्रावण का तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तु को देखना, ये सब रक्त पित्त के रोगों के पूर्व रूप बताए गए हैं। उपद्रव तो नंबर 7 है, उपद्रव अस्तु खलु दौर्बल्य, अरोचक, विपाक, श्वास, कास, ज्वरा, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग, स्वर भेजते, बल की कमी, भोजन में अरुचि, खाए हुए अन्न का ठीक तरीके से ना पचना, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, पांडु रोग एवं स्वरभेद है।
रक्त के दो मार्ग, रक्त पित्त के दो मार्ग होते हैं, एक ऊपर से दूसरा नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे है मार्गो पुनरस दो ऊर्ध्व चादस चाश तत् बहु श्लेष्मण शरीरे श्लेष्म संसर्ग ऊर्ध्वम प्रतिपद्य मानम कर्ण नासिका नेत्रभ्य प्रज यवते, अर्थात वह रक्तपित्त अधिक कफ वाले शरीर में कफ को संसर्ग के ऊपर जाता हुआ कान नाक नेत्र और मुख से निकलता है। अधिक वायु वाले शरीर में वात के संसर्ग से नीचे आकर मूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है। अधिक कफ और वात प्रधान शरीर में कफ वात से संसर्ग ऊपर एवं नीचे दोनों मार्गों से में बाहर पहुंचता है और दोनों मार्गों से पहुंचकर वह शरीर के कहे हुए छिद्रों से निकलता है। साध्यता असाध्यता ये पूछी जाती है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है कि रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता बताएं, ठीक है। तो तत्र यद्र भावम यत् साध्यम विरेचनो उपक्रमणे यद्वात औषधम वाचत यद अधोभागम तद्याप्यम वमन उपक्रमणीय यद्वा अल्प औषधम वावच यदुभागम तद साध्यम वमन विरेचन योग त्वादम औषधम त्वा चेत, अर्थात इन मार्गों में जो रक्त पित्त ऊपर के मार्गों से निकलता है वह साध्य होता है, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि है। और ऊर्ध्व भाग रक्त पित्त की बहुत सी औषधियाँ होती हैं। जो अधोभाग से निकालता है वह रक्त पित्त याप्त होता है, क्योंकि वह वमन साध्य है और इसकी औषधि बहुत ही कम है। जो उभय भाग में रक्त रहता है वह रक्त पित्त असाध्य होता है, क्योंकि दोनों मार्गों से रक्त पित्त जाने पर वमन और विरेचन दिया जा सकता है, और ऐसे कोई औषधि नहीं जो दोनों मार्गों को ठीक कर सके, ठीक है। अब रक्तपित्त का प्रकृष्ट कारण, रक्तपित्त का प्रकोप तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ से नष्ट होने के कारण रुद्र के कोप में अमर्ष रूप अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों से ज्वर के बाद किया गया। विशेष चिकित्सा सूत्र, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक व्यक्ति को उचित है कि शीघ्र ही नाशक दावेगान की तरह यदि रक्तपित्त रोग अपापति हो गया जाए तो अत्यधिक इस रोग की शांति का प्रयत्न मात्र देश काल का विस्तार कर संतर्पण के द्वारा, अपतर्पण के द्वारा तथा मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा बाहरी शरीर पर लेप परिषेक स्पर्श वमन द्वारा शीघ्र ही करना चाहिए। साध्यता असाध्यता में कारण, साध्यम लोहितम पित्तम तदूर्ध्वम प्रति देते, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊर्ध्व भाग है वो क्या है, साध्य होता है। विरेचनस योग्य बहु वापेक्षस्य चा, श्लोक नंबर 12 है। तो अर्थात क्या है, हम उसके लिए नीचे से निकाल सकते हैं। विरेचन औषधियाँ हम दे सकते हैं। विरेचनम तो पित्त से जायते परम औषधम, विरेचन उत्तम औषधि है, परम औषधि है, और जो उसमें जो कफ का संबंध होता है उसके लिए भी विरेचन मध्यम है। ऊर्ध्वकृत पित्त में मधुर औषधियाँ उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध होता है, ठीक है। अधो रक्तपित्त की याप्यता क्या है, रक्तम तो यदुभागम तदात निश्यतम, जो रक्तपित्त अधोभाग से निकलता है वह वमन के अल्प भाग करने से औषधियों में अल्प होने से याप्य होता है। वमन यासप वमनस्य अल्पस्य योगित्व आद अल्प त्वाद भेषजा, अर्थात वमन पित्त को निकालने के लिए उत्तम नहीं होता। और अधोग जो वात का संबंध रहता है तो क्या है, वमनम ही न पित्त से हरणे श्रेष्ठ उच्यते यशमन प्रमानते वायु श्रांत चारम स्मृतम, अर्थात इसलिए कषाय एवं तिक्तरस इसमें लाभदायक नहीं होते, इसलिए जो रक्तपित्त अधोभाग से जाता है वह याप्य कहा जाता है। रक्तपित्त की असाध्यता, जो रक्तपित्त दो मार्गों को प्राप्त करता है उसे ऊपर बताए गए कारणों से असाध्य समझना चाहिए। रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों के निकलने का विधान है, किंतु उभय मार्ग से रक्तपित्त के विरुद्ध मार्गगामी होने औषध नहीं है। इसी प्रकार इसकी शांति के लिए भी किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशय दोषों में सभी दोषों को जीतना वाला औषध देना ही उचित माना गया। इस प्रकार मार्ग भेद से 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्तपित्त कहा जाता है। असाध्यता का कारण, इन नीचे बताए गए कारणों से कुछ साध्य रोग से असाध्य हो जाते हैं। परिचारक और उपकरण से अभाव से, रोगी के अधीर से, वैद्य के दोष से, उचित चिकित्सा न करने से कोई कोई रोग साध्य अतिक्रमण हो जाता है। असाध्यता का लक्षण, तत्र असाध्यम एकम स्यात् साध्य याप्य परिकृता रक्तपित्तस्य विधानम मिदम तस्मै उपदेशयति, अर्थात यदि साध्य याप्य रक्तपित्त रोग के क्रमशः याप्य और असाध्य हो जाने के कारण साध्यता असाध्यता हो ही जाती है, इसलिए रक्तपित्त का यही विधान बताया है। नेक्स्ट है, जब रक्तपित्त रोग के गिरने वाले रक्त वर्ण काले या नीले आकाश में दिखाई पड़ने से इंद्रधनुष की तरह लाल हरा पीला हो जाए, इस रक्त को सफ़ेद कपड़ा रंग जाए, अर्थात उस रंग धोने पर भी ना छूटे तो रक्तपित्त रोग असाध्य होता है। गिरने वाले रक्त में दुर्गंध आती हो, रक्त मात्रा में अधिक गिरता हो, सभी द्रव एक साथ हो और बल में और मांस के क्षय होने पर यदि यह रोग हो जाए तो असाध्य होता है। जिस रक्तपित्त रोग से पीड़ित मनुष्य सभी दिखाई देने वाले वस्तुओं को आकाश में रक्तवर्ण का देखता है तो वह रक्तपित्त असाध्य होता है। ऐसे असाध्य रक्तपित्त के
रोगी को त्याग देना चाहिए या फिर रक्तपित्त रोगी को पथ्य आहार विहार की सुविधा प्रदान कर यत्न से रोग का यापन करना चाहिए और साध्य रक्तपित्त की चिकित्सा सावधान होकर सिद्ध अनुभूत औषधि से करनी चाहिए। तो यहाँ पे रक्तपित्त खत्म हो गया।